मौके पर जहाँ मिलादुन नबी का एहतमाम करते हैं, शादी ब्याह का रस्म रिवाज करते हैं, अरे गौर नहीं कीजिए कि आप अपने दरवाजे पर ऑर्केस्ट्रा बजा लेते हो, शफियाबाद में नहीं जा पाते हो, डमचो में नहीं जा पाते हो, सुंदर में नहीं जा पाते, क्यों नहीं जाते? ले जाओ, 5,000 दंड है इसलिए, 10,000 दंड है इसलिए। हजरात गांव में तो अब बाइकाट होगा कि खाना उस घर में नहीं खाएंगे जहां पर उलमा की बात नहीं सुनी जाती है, रसूल पाक के पैगाम नहीं सुना जाता है, जहां उलमा की एक भी नहीं चलती है, वहां जब बाइकाट सामाजिक तौर पर होगा, इंशाअल्लाह वक्त हालात करवटें बदलेंगे और हमारे अंदर इनकलाब पैदा होगा। सुना होगा और हमारे खवातीन इस्लाम ने दारुल शौकत अली के अजीम सहन में बड़े ही अकीदत के साथ खवातीन इस्लाम के एक इज्तिमा पाक समाअत किया है और उन आलिमा फाजला मुफ्तिया कारिया ने हमारे समाज और मुआशरे के लोगों को बेहतर पैगाम दिया है। हजरात, शायर कहता है, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, वाह सुभान अल्लाह, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से, सुभान अल्लाह, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। माशाअल्लाह। और हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जिलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जिलानी। हजरात, हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात हर साल सुनते हैं। जोगीजा पाल का वाकया, आना सागर का वाकया और पहाड़ कैसे हुआ, कैसे आपने आंखों से देखा, समाअत किया है। बस आज हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन का एक पैगाम पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। हजरात, आप हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन का असली नाम समाअत कर लीजिए। हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, बरगजीदा वली है। शायर कहता है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और गौर कीजिए, शायर ये भी कहता है, जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीरे इलाही है। हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन का दरबार वो है, इशारा कर दें तो बे औलाद को औलाद हो जाए, इशारा कर दें तो बेरोजगार को रोजगार मिल जाओ, इशारा कर दें तो घर की नहुसतें दूर हो जाएं, इशारा कर दें गांव मुआशरे के फितना और फसाद दूर हो जाए। तब तो हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को पीरो मुर्शिद ने, हजरत उस्मान हारूनी ने आपको बरगाहे रिसालत में पेश किया, तो हुजूर पुरनूर शाफे यौमुन नुसूर जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि मुईनुद्दीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, वहां बड़ी गुमराहियत है, बददीनियत है और चारों तरफ गुमराहियत के बादल छाए हुए हैं। वहां पर इस्लाम का प्रचार करना है, इस्लाम की तबलीग करना है, वहां के लोगों के दिलों में मजहब इस्लाम का सिक्का को राइज करना है। हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आप तो ईरान में, मुल्क ईरान में संजर की जमीन पर पैदा हुए थे, लेकिन हमारे पैगंबर मुस्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भेजा हिंदुस्तान के लिए। आप आए हिंदुस्तान में, क्या क्या करामात पेश किए, क्या क्या तसरुफात पेश किए, क्या क्या काम किए, आप सब लोग जानते हैं। हजरात, गौर करने का मकाम है, आपकी पूरी जिंदगी 90 साल, कितनी 90 साल, और हिंदुस्तान में 45 साल, और मेरा भी उर्स का तकरीबन 45 साल हो रहा है। 45 साल में हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। 45 साल हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीन इस्लाम की खिदमत करके एक नक्शा बदल दिया, जहां से हर घर में इस्लाम का प्रचार हो रहा है। कुरान पढ़ने वाले, दाढ़ी टोपी वाले और इस्लाम के शहदाई नजर आ रहे हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, उन्हीं का देन है कि आपके बस्ती में आज दर्जनों आलिम फाजिल हैं, आज कारी हैं, मुफ्ती हैं, सब हैं, लेकिन हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की रूहानी आवाज आती है। एक तालपुर के रहने वाले, हुजूर शौकत बाबा के मानने वाले, कब सुधरोगे? आवाज आती है
और उलमा इस्लाम ने भी ये कहा है कि हम लोग का काम हुजूर की सुन्नत को जिंदा व जावेद करना है। हजरात गिरामी पैगाम ये है कि जिस तरह हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजदी रहमतुल्लाह अलैह राजस्थान की सरजमीन खुसूसियत के तौर पर अजमेर शरीफ में आए और आपने वहां पर इस्लाम का जो प्रचार प्रसार किया है और घर घर इस्लाम की खुशबू को फैलाया है, आज हमारे गांव मोहल्ले में भी हर कोने में देखिए आलिम दीन का एक नजर दिखाई देता है। जिधर देखिए हाफिज कुरान नजर आ रहे हैं, जिधर देखिए कारी आजम नजर आ रहे हैं, देखिए शायर इस्लाम नजर आ रहे हैं। लेकिन गोपालगंज, सिवान, छपरा, सारण का मिसरी से ये आवाज आती है, ऐ तुफैल अहमद मिसबाही, कौन सी खिदमत का अंजाम दे रहे हो कि तुम्हारे गांव में बददीनियत आज भी है, लवारिसियत आज भी है, इस्लाम का प्रचार नहीं हो रहा है। 45 साल हो गया ख्वाजा मोइनुद्दीन का उर्स मनाते हुए, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन का एक पैगाम तक नहीं आम हो रहा है। मेरे मोहतरम सामीन इकराम समझ रहे हैं, वो ये है कि एक अजीम मामला है जो दिल के धड़कनों से ये आवाज उठती है कि आप अपने शादी के मौके पर मिलादुन नबी का एहतमाम करते हैं, उलमा सुलहा को बुलाते हैं, जो ही मिलाद शरीफ खत्म, बात खत्म, और क्या शुरू हो जाता है? अपना हिसाब। अब तो नया कि जन्मदिन, बर्थडे के मौके पर उलमा को फातिहा के लिए बुलाया शुरू हो गया। चाहे किसी का जनाजा सामने पड़ा हो, चाहे किसी का मिलाद खानी है, या किसी का बीमारी का घर हो, या किसी का हार्ट अटैक हो रहा हो, हम अपना बेटे का या बेटी का जन्मदिन मनाएंगे। हजरत ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ मीरा टोला में, शफियाबाद में और भी दीगर इलाकों में, दर्जनों में ये खुराफात दूर हो गए। हमारे गांव और मोहल्ले से कब होंगे ये आप खुद फैसला कीजिए। और मैंने तहिया किया है, अकाबरीन उलमा से मिला है और मशवरा करके खुसूसियत के तौर पर गोपालगंज जिले के जितने ब्लॉक हैं और इन ब्लॉकों में जितने उलमा कराम हैं, इन ब्लॉक के जितने पंचायत हैं, तमाम उलमा से मिलने का एक मुत्तहिद फैसला किया गया है कि अगर हमारे गांव मोहल्ले वाले न मानेंगे तो फिर ऐसी सूरत में एक मुस्तहकम कदम उठाया जाएगा। जैसा कि अल्लामा बलियावी ने आज झारखंड से लेके उत्तरी बिहार से लेके हर कोने में आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस और बेदारी कॉन्फ्रेंस, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस, आपने फेसबुक व्हाट्सएप पर आपने सुना होगा। क्या है, आज ऑर्केस्ट्रा के जरिए इस्लाम का जितना नुकसान हुआ है कहीं नहीं हुआ। ऑर्केस्ट्रा इतने उलमा, मैंने 22 का लिस्ट लगा कि मेरे केतालपुर तखत में छोटे से बड़े सब मिलाकर 22 है, और जितने उलमा हो रहे हैं उतने ऑर्केस्ट्रा का पैगाम आम हो रहा है। आज ऑर्केस्ट्रा पर पाबंदी हर कोने गोसे से, बारातें वापस चली जा रही हैं और शादी ब्याह जहाँ है वहाँ है, और अच्छे लोग इसको बुरा जान रहे हैं। तो हम ख्वाजा के दीवाने हैं, नबी के चहीते हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। क्या इस नहूसत वाली चीज को दूर न किया जाए अपने मोहल्ले से? क्या राजी हैं कि इस पर पाबंदी लगे, इस नहुसत वाली चीज पर पाबंदी लगे? नौजवान तबके बैठे हुए हैं, अल्लाह का वास्ता है और हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन की आज 36वीं का दिन है। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के बारगाह में आप हाजिरी देते हैं, हुजूर शागताल अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में हाजिर देते हैं, दुआ मांगते हैं। और दुआ क्या है? और दुआ मखुलिल इबाद, दुआ ये तमाम इबादतों का मर्ज है। आज हम परेशान हैं कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। चादरे, गागरे, फूल की चादर, गुलपोशी सब करते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं क्यों हो रही है? आका ने फरमाया तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है। क्या है? जिसमें एक गोश्त का लोथरा है, अगर वो सही है तो सब कुछ सही है, वो गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। वो क्या है? साहबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह बताया जाए। आका ने फरमाया वहियल कल्ब, वो दिल है। वो क्या है? वो दिल है। जब दिल पाकीज़ा होते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक होते हैं, दिल गड़बड़ होते हैं तो वहाँ नहुसत तारी होती है, वहाँ पर कोई मसला मसाइल लोग नहीं देखता है, वहाँ पर हक और बातिल के दरमियान फर्क नहीं कर पाता है। चाहे उलमा रात भर चिल्ला कर चले जाए, जो ही मसाइल हक का बयान करके जाए, हम अपने मतलब का काम करेंगे, हम अपने मकसद के काम करेंगे। देख लेंगे कौन जनाजा पढ़ाता है ना पढ़ाता है, कौन निकाह पढ़ाता है ना पढ़ाता है, मिलाद कौन पढ़ाता है, हम हिंदुस्तान के कोने से आलिम ले आएंगे।
हजरत लाइए, वक्त बताएगा कौन हिंदुस्तान से आलिम आ रहा है, कौन फाजिल आ रहा है, कौन निकाह पढ़ा रहा है, कौन जनाजा पढ़ा रहा है। अगर वाकई आपने अपने फैसले में चेंजिंग नहीं किया, अपने मिजाज में कुछ चेंजिंग नहीं किया, तो आने वाला वक्त बहुत मामला डेंजर होगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, अहले इल्म और पढ़े लिखे सुलझे हुए बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा मिजाज को बदलें और ऐसे मौके पर जहाँ मिलाद नबी का एहतमाम करते हैं, शादी ब्याह का रस्म रिवाज करते हैं, अरे गौर नहीं कीजिए कि आप अपने दरवाजे पर ऑर्केस्ट्रा बचा लेते हो, शफियाबाद में नहीं जा पाते हो, डमचो में नहीं जा पाते हो, सुंदर में नहीं जा पाते, क्यों नहीं जाते? ले जाओ। 5,000 दंड है इसलिए, 10,000 दंड है इसलिए। हजरात गांव में तो अब बाइकाट होगा कि खाना उस घर में नहीं खाएंगे जहां पर उलमा की बात नहीं सुनी जाती है, रसूल पाक के पैगाम नहीं सुना जाता है, जहां उलमा की एक भी नहीं चलती है, वहां जब बाइकाट सामाजिक तौर पर होगा, इंशाअल्लाह वक्त हालात करवटें बदलेंगे और हमारे अंदर इनकलाब पैदा होगा। इसलिए बरगाहे इज़्ज़ी में भी अर्ज़ है, ए पाक परवरदिगार हम सबको अक्ल सलीम अता फरमा, जिस जोशो खरोश के साथ हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस मनाते हैं, उलमा सुलहा को बुलाते हैं, उसी तरह नबी पाक पैगंबर इस्लाम मुहसिन इंसानियत जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। कहिए आमीन। आमीन। तो हजरात हम लोग पर भी चारों तरफ से फोन आ रहा है कि इतने उलमा हैं, सुलहा हैं, इतने लंबे लंबे अलकाब हैं और वहाँ क्या दिन का काम हो रहा है, तो कल क़यामत के दिन हम भी बरोज़े महशर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे और हमारा गरीबान पकड़ा जाएगा कि तुम लोग लंबे लंबे इश्तिहारों में नाम छपाया, लंबी लंबी तकरीरें की और अपने आवाम को नहीं समझाया। तो दीन हक्का के लिए, हक बात के लिए जो वाकई अल्लाह के नजदीक महबूब है वो ये है कि हक बात पेश करो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बात हज्जतुल विदा के मौके पर जब पेश किया था तो बहुत सारे मुखालिफिन ने एतराज किया था, आखिर क्या वो बात में सुलझे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मामला गड़बड़ाया था। लेकिन इस्लाम के शहदाई जब आप इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का कानून, इस्लाम का उसूल व ज़वाबित हर घर तक पहुंच चुका है और जानकार हो चुके हैं, मसले मसाइल के एतबार से हमारे घर में ख़वातीन इस्लाम जान गई हैं, तब ये फितना फसाद निकाह के बाद 4 घंटा जो रस्म रिवाज होता है ये कहां से दुरुस्त है, और मिलाद नबी के बाद ये डबल ऑर्केस्ट्रा शादी में भी और मिलाद के बाद नाचना गाना ये कहां से दुरुस्त है। मैं गुजारिश करता हूं तमाम अहले कितालपुर से कि आप इस रवैये को बदला जाए, इस तदबीर को जो हिकमत अमली उलमा से कहते कुछ नहीं है और रात में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ तक के बारात में न ले जाते हैं, बारात से वापसी में आने के बाद आप करामात पेश करते हैं। दुआ है रब्बे कदीर की बरगाह में, ए पाक परवरदिगार इन उम्मते मोहम्मदिया को अक्ले सलीम अता फरमा। शायर कहता है खुदा ने आज तक इस कौम की हालत न बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत न बदली जिसे एहसास न हो अपनी हालत बदलने की। नारे